हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8, और जिसका एक्सरसाइज हम 8.1 का बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करा चुके हैं, जो पिछले वीडियोज में हमारे मिल जाएगा। और अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड इसके आगे को सॉल्व करेंगे, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो हम 9 को सॉल्व करेंगे, इसमें हमारे पास क्या दिया है। एक डायग्राम दिया है जो ABCD है, जो कि एक पैरेललोग्राम है। ABCD इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q taken on diagonal BD such that DP equal to BQ। इसमें एक हमारे पास इस तरह का एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, नाम ABCD, और डायगोनल BD पर 2 पॉइंट इस तरह से लिया गया है, P and Q इस तरह से लिया गया है कि ये दोनों इक्वल है, DP इक्वल टू BQ है। और इसी के साथ इसको ज्वाइन किया गया है, इसको ज्वाइन किया गया है, इसको ज्वाइन किया गया है, और इसको भी ज्वाइन किया गया है। तो इस तरह की जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमको 3, 4, 5, 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन को प्रूफ करने का। एक एक करके 1 by 1 प्रूफ करेंगे। गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD, right? DP equal to EQ, right? टू प्रूफ तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, 5 है। ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू CQD। दूसरा AP इक्वल टू CP, AP इक्वल टू CP। थर्ड वन में AQB CPD, AQB कॉन्ग्रुएंट टू CPD। फोर नंबर AQ इक्वल टू CP। 5 नंबर Therefore APCQ is parallelogram। ये जो अंदर एक और बन रहा है, उसको हमको पैरेललोग्राम बनाना है। यहाँ पर 5 पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको इसको APD एंड CQD, यानी कि इसको और इसको हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, राइट। इन ट्रायंगल APD एंड CQD, APD एंड CQD क्या गिवन है? क्या गिवन है हमारे पास? सबसे पहले AD इक्वल टू BC, ये है ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम करके इक्वल है। दूसरा क्या इक्वल है हमारे पास? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल। एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ,
इसका रीजन भी आ जाएगा, इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल, राइट। तीसरा तो एक गिवन है dp इक्वल टू dq, ये इसको हम क्या लिखेंगे, कॉमन, ठीक है। अब हमारे पास दो साइड और एक एंगल हमने दिखा दिया, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर एंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू CQB बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट। पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमको क्या पूछा रहा है, इसके बाद हमको AP इक्वल टू CQ दिया हुआ है, बताना है। तो हम लोग को पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल होता है, देयरफॉर AP इक्वल टू CQ, इस ट्रायंगल का AP और इस ट्रायंगल का CQ इक्वल हो गया, देयरफॉर AP इक्वल टू CQ, और इसमें रीजन आ जाएगा ये वाला, क्योंकि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है CQB के, इसीलिए, ठीक। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन इसमें का सॉल्व करते हैं तो इसमें फिर से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बोला जा रहा है। कौन कौन सा है, AQB एंड CPD। AQB कौन सा है, ये वाला। CPD कौन सा है, ये वाला। तो इन ट्रायंगल AQB एंड इन ट्रायंगल CPD, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CQB, AQB एंड CQB में देखेंगे फिर से हमको एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है, AB इक्वल टू CD, ठीक है। रीजन में क्या लिखाएगा, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम करके। फिर ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, एक अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, नाम क्या होगा, ABQ, एंगल ABQ इक्वल टू एंगल CDP, एंगल CDP अल्टरनेट एंगल, राइट। तीसरा फिर हमारे पास जो गिवन में है DP इक्वल टू DQ, ये हो गया हमारा कॉमन, देयरफॉर फिर से साइड एंगल साइड से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू, रीजन फिर से आ जाएगा हमारा बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, राइट। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट जो है फिर से यहाँ पर हमारा ओनली CP/CT से हो जाएगा, क्योंकि हमको दिखाना क्या है, AQ इक्वल टू CP और AQB और CQB ये वाला दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो AQ और CP इक्वल हो जाएगा, therefore AQ इक्वल टू CP, और ये इसका रीजन है क्यों, जब दो ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है तो ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल हो जाएगा, AQB कॉन्ग्रुएंट टू CQB। अब यहाँ पर एक चीज और, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि AQCP क्या नाम है, APCQ इज पैरेललोग्राम शो करना है। तो पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये मतलब उसमें दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम दिखाए हैं फ्रॉम टू AP इक्वल टू CQ
फ्रॉम फोर्थ AQ इक्वल टू CP। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, चाहे वो रेक्टेंगल के फॉर्म में हो, चाहे रोम्बस के फॉर्म में हो, चाहे स्क्वायर के फॉर्म में हो, लेकिन अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर AP CQ इज पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास फिर से एक पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है और APCQ आर परपेंडिकुलर टू फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C टू द डायगोनल BD। और इस तरह का एक डायग्राम है हमारे पास। क्या है ये? एक पैरेललोग्राम है, नाम है हमारा ABCD एंड BD डायगोनल को ज्वाइन कर दिया गया है। A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है और BC से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर P पॉइंट दिया गया है, यहाँ Q दिया हुआ है। ये हमारा डायग्राम है। अब इसमें हमको प्रूफ क्या करना है? APB एंड CQD को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और उसके बाद AP और CQ को भी इक्वल दिखाना है। सबसे पहले तो जो गिवन में है उसको नोट कर देंगे। इन ट्रायंगल इन पैरेललोग्राम ABCD AP perpendicular on BD, CQ perpendicular on टू प्रूफ में यहाँ पर हमारे पास दो सेक्शन है। पहला AQB, क्या नाम है? ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू CQD, क्या है? CQD। और सेकंड पार्ट इसमें दिखाना है जो ट्रायंगल थी AP इक्वल टू CQ, राइट। प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, फिर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का कोई भी एक फॉर्मेट को हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या गिवन है, उसी के अनुसार फॉर्मेट अप्लाई होगा। क्या है? इन ट्रायंगल APB एंड CQD, APB एंड ट्रायंगल CQD, ठीक है। क्या क्या इक्वल है? फर्स्ट में ही हमारे पास एक 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर है तो 90 भी बनाएगा। एंगल APB इक्वल टू CQD क्यों होगा? 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या होगा? AB इक्वल टू CD क्यों होगा? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, देयरफॉर AB इक्वल टू CD होगा। अब एक तीसरा चीज भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल करके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ABP इक्वल टू एंगल CDQ, एंगल CDQ रीजन
अल्टरनेट है। अब यहाँ पर दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू CQD रीजन एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। अब कभी कभी क्या होता है कि एंगल साइड एंगल लगाते हैं, कभी एंगल साइड लगाते हैं। तो हम कभी भी बताए हैं कि जब जिस साइड को दिखा रहे हैं और उसके दोनों एंड वाला एंगल को अगर इक्वल दिखा रहे हैं तो ऐसे लिखना होगा, और अगर साइड कहीं और है और दोनों एंगल कहीं और है तो हमको एंगल साइड की क्राइटेरिया ही लिखना होगा। ठीक हो गया। अब हमको ये पता है जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो CPCT के आधार पर ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल होता है। देयरफॉर AP इक्वल टू CQ, ये दोनों भाग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।